Okay, we'll start with the eyeball today. कल तक हमने जो है ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के बारे में पढ़ा था. मूवमेंट काफ़ी बच्चों का ठीक है. थोड़ा सा गौर करिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दीजिए. ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिर्फ आपको राइट साइड का बताना है, सो सिर्फ राइट साइड का बताओ. अगर लेफ्ट साइड का आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. बट अगर सामने वाला आपसे राइट का पूछ रहा है तो बेटर आप आंसर उसे राइट कर दीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी लेफ्ट का दिया जो पूछा नहीं और गलत हो गया तो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ अ टीचर. वो हो सकता है आपको मार्क्स काट भी लेगा, उसका मूड अच्छा नहीं है, और अगर अच्छा होगा तो छोड़ भी सकते हैं आपको. सो सेम इज द केस इन द वाइवा. अगर आपसे वाइवा में कोई पूछ रहा है एक सवाल, तो क्वेश्चन कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसका आंसर दीजिए. एक्स्ट्रा में कुछ भी दोगे फिर समझ लेना, फिर बैंड बजेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स जो सामने वाला है उसको आपसे तो ज़्यादा आता है, सो वो भी आपसे फिर पूछने लग जाएगा. सो वैसे आपके आंसर्स ठीक थे, सो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि आप लोगों को समझ में आया. So coming to the now, we'll talk about the eyeball. Normally हम eye की बात करेंगे अब हम. So what is an eye? Eye is of course a specialized structure है जो देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसका जो main function है that is just sensory. It is not motor in nature. मोटर का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा, आंखें बंद कर लेगा, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. सो एग्जैक्टली दैट्स द फंक्शन ऑफ एन आईलिड एंड नॉट द आई बॉल. हम अपनी आंखें ऊपर नहीं उठा लेते, या कभी कभी हम आंखें फेर लेते हैं, ठीक है, हम बोल भी सकते हैं, बट यूजुअली इसका फंक्शन जो है इट इज सेंसरी ऑर्गन है जो सारा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा आपके ब्रेन तक. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोनी ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है. एंड ऑफ कोर्स इट इज सराउंडेड बाय एडिपोज टिश्यू. हमने जो पढ़ा था इसके चारों तरफ जो होता है एडिपोज टिश्यू होता है, जिसे हम ऑर्बिटल फैट बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट इज एनवेलप्ड इन अ थिन फेशियल शीट कॉल्ड एज टेनिस कैप्सूल. ओके, इसके पीछे चला गया है, सॉरी. ठीक है, टेनिस कैप्सूल्स के ये चारों तरफ से कवर्ड होता है. अप टू व्हाट एरिया? अप टू द लिम्बस एरिया. वो एरिया जहाँ पे आपका दिस कॉर्निया एंड योर स्क्लेरा जहाँ पे मीट करते हैं, दैट पार्ट पे आपका क्या होता है, टेनिस कैप्सूल वहां तक सिर्फ होता है. जो आपकी आई बॉल है इट एक्ट्स एज अ फोटो रिसेप्टर. ऑफ कोर्स जो हम कुछ देखते हैं वो सब लाइट में देखते हैं. अगर अंधेरा हो जाए देन नथिंग इज विजिबल. सो जो आई है दैट इज अ फोटो रिसेप्टर. इट्स अ सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्स, बट इट इज अ फोटो रिसेप्टर दैट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन वाया लाइट. हमारे आंखों के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि वी कैन सी द डिफरेंट शेड्स, अप्रॉक्स 100 डिफरेंट शेड्स ऑफ अ कलर. कोई भी कलर हमने जो कड़े हैं हम हाथ पे गिन सकते हैं, लेकिन हमें कितने कलर बताएं. लेकिन हमारी जो आंख है उसके अंदर कुदरत ने इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है कि वो 100 शेड्स ऑफ कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, पहचान सकती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके जो मेगा पिक्सल लाइक होता है, कहते हैं ना पावर ऑफ जूमिंग, तो वो अप्रॉक्स 558 गीगा पिक्सल है. मतलब मेगा पिक्सल तो बहुत ही दूर की बात है. हमारे आंखों का जो पिक्सल है दैट इज 582 अप्रॉक्सीमेटली. नाउ कमिंग टू द आईबॉल. आईबॉल की जब हम बात करते हैं तो उसकी 3 लेयर होती हैं. द फाइब्रस लेयर, द आउटर लेयर दैट फॉर्म्स द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, द वेस्कुलर और पिगमेंटेड लेयर दैट इज फॉर्म बाय द कोरोइड लेयर जो आउटर में है. एंड आगे उसमें होता है ciliary body and the iris. The three part forms the vascular pigmented layer, और uveal tract भी बोलते हैं इसको, uvea या uveal tract बोलते हैं. ठीक है, so the uveal tract comprises of 3 things: choroid, ciliary body and iris. यानी जो iris का part है, this part iris, then the ciliary body, this red part, और यही red part जो पीछे 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 आप देखेंगे posterior में है, this is the choroid. So the pigmented layer or vascular pigmented layer or uvea or uveal tract is the middle layer, and then innermost layer is the nervous layer, that is the retina, the yellow part. This is the retinal layer, and this retinal layer is continued posteriorly into the optic canal as a optic nerve. हमारे eyeball के अंदर apart from these layers we have some refractive structures. What is exactly refraction means? हमने reflection पढ़ा था, हमने refraction पढ़ के आ चुके हैं. What is refraction? What is reflection? कोई बताएगा? सबको पता होना चाहिए, अभी पढ़ के आए हैं, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है. What is reflection and what is refraction? ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट रे आ रही है, देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, यानी वो वहां से वापस चली गई, टकराई और वापस, जैसे आप बॉल मारते हैं दीवार को, जाता है और वापस आ जाता है, दैट इज रिफ्लेक्शन.
व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता है बेंड कर देना। लाइट जो है बेंड करेगी, अंदर जाएगी, बेंड करेगी, वापस नहीं जाएगी, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी हमारी आई बॉल में होते हैं, जैसे कॉर्निया। जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, ये लाइट को अंदर ले जाता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अंदर की तरफ बेंड कर देगा बट आउटसाइड नहीं जाने देगा। मतलब यहाँ पे आई पड़ी और वो नॉर्मली जा सकती है, यूजुअली ऐसे ही होता है। बट इन केस ऑफ आर आई बॉल, cornea is a structure that is a refractive structure. It allows the light to pass into it and doesn't reflect it back. नेक्स्ट इससे एक्वेस ह्यूमर। नॉर्मल सी बात है, रेटिना आपकी कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर आप जाएंगे तो ये आयरिस है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एक्वस ह्यूमर। और आयरिस भी छोड़ के अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक्वस ह्यूमर। व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है दैट इज फॉर्म विद इन द आई बॉल, एंड ये भी एक रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, इट्स नॉट ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इट बैक। सो एक्वस ह्यूमर भी एक हो गया रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर। थर्ड आया आपका लेंस। जो ये लेंस है, it also acts as a refractive structure. Why? Because it also allows light to pass through it. And the last one is a vitreous humor. So vitreous humor is the जो पीछे की तरफ fluid present होता है. These are the layers. Layers के बाद अभी अंदर जो hole like structure बना, जो space है, space is not empty. It contains certain fluid, and that fluid is called as vitreous humor. There are two type of humor. In front of a lens, it's aqueous humor, and behind the lens is vitreous humor. So we have two chambers, that is anterior and posterior chamber. नाम भी इसी तरह है. In front of lens, it is anterior chamber, and behind the lens is the posterior chamber. Now एक बार बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज टेनेंस चीज। वैसे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। दिस इज योर आई बॉल, दिस इज योर सॉकेट। हम देखें, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आई बॉल है, ऊपर से सारे आपका बोनी है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अंदर जो ये लेयर होती है, दिस इज द टेनेंस कैप्सूल। टेनेंस कैप्सूल हमने क्या बात की थी? टेनेंस कैप्सूल जो होती है ये आपके आई को कवर अप करती है, ये एक लेयर है जो कवर अप करती है, और पीछे की तरफ ये जाती है और आपके मेनिंजेस के साथ फ्यूज कर जाती है एंड कंटिन्यू कर जाती है ऑप्टिक नर्व पे भी। मतलब जो आपकी टेनिन्स कैप्सूल है, इट जस्ट डोंट कवर द आई बॉल, इट ऑल्सो इज कंटिन्यूस विद द ऑप्टिक नर्व एज इट फ्यूजेस विद द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है उसके ऊपर एक मेनिंजेस की लेयर है, जो मेनिंजेस की लेयर है वो फ्यूज कर जाती है टेनिन कैप्सूल से एंटीरियरली, ठीक है। एंड नॉर्मल सी बात है, इसका जो इनर सरफेस है दैट इज स्मूथ, और जो इसका आउटर सरफेस है वो ऑक्यूलर मसल्स जो है उसके साथ अटैच करके कुछ लिगामेंट्स बना रहा था, जो हमने कल पढ़ा था। मीडियल चेक लिगामेंट, लेटरल चेक लिगामेंट, दोनों इंफीरियर में एक सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड बनाते हैं। सो इसका एग्जैक्टली फंक्शन देखा जाए कि टेनिस कैप्सूल का फंक्शन क्या है। सो इट प्रोटेक्ट्स द आई बॉल। नॉर्मल सी बात है, आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है। पोजीशन इट विद इन द ऑर्बिट, इसको कहीं इधर उधर जाने नहीं देती। यानी अगर ये इस पोजीशन पे है तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर चला जाए थोड़ा, या नीचे चला जाए, या राइट और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो इसकी पोजीशन को अपने आप को मेंटेन करती है, एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है उसके एक्शन को अलाउ करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे चिपटी हुई है तो उसको मूव नहीं करने दे रही है, उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को अलाउ करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेनिस कैप्सूल, अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द लेयर्स। सो फर्स्ट लेयर इज द फाइब्रस लेयर। ऐसे हम लोग आई के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगी इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कमिंग टू द फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर हमने बात किया दो पार्ट होते हैं। एग्जैक्टली ये दो लेयर नहीं है, इट्स अ सिंगल लेयर, बट इट हैज टू पार्ट्स। जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे हमने बोला स्क्लेरा, जो आपको क्लियरली विजिबल है, दिस पार्ट, दिस स्क्लेरा पार्ट जो ग्रीन है, दिस इज स्क्लेरा। एंड एंटीरियरली इज कॉर्निया, जो हम कॉर्निया पढ़ेंगे तो देखेंगे, बाकी दिस इज द कॉर्निया, जो आगे का ये पोर्शन है, दिस इज द कॉर्निया। सो जो आपका स्क्लेरा है दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5/6। अगर हम देखें तो हमें क्लियरली विजिबल भी, अगर हमने इसके 6 पार्ट किए हैं तो 5 पार्ट जो हैं दैट इज फॉर्म बाय द स्क्लेरा, एंड 4 सिर्फ एक पार्ट जो है दैट इज फॉर्म बाय द कॉर्निया। कमिंग टू द स्क्लेरा ओनली अगर हम बात करें तो स्क्लेरा जो है दैट इज अ ओपेक स्ट्रक्चर, यानी इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, सो इज कॉल्ड इट ओपेक। व्हाइट कलर है, हमें व्हाइट कलर की दिखती है। जो आपका आई पार्ट है इसमें आपको एक व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, बीच में आपको ब्लैक है, साइड में आपका व्हाइट है। जो साइड का व्हाइट पार्ट है दैट इज द स्क्लेरा पार्ट।
इसमें हम बोलते हैं थिकेस्ट पोस्टीरियर, यानी जैसे जैसे हम पीछे पीछे जाते रहेंगे ये थिक हो जाती है, ठीक है, आगे की तरफ ये थिन होती है, और जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं इसका जो ये चीज़ है, ये चीज़ इसकी थिक होती जाएगी। पोस्टीरियर में जो हम इसके थिक की बात कर रहे हैं वो हम इसलिए बता रहे हैं कि पोस्टीरियर में पोस्टीरियर स्क्लेरल फोरामेन बनाता है साइट ऑफ परफोरेशन। देखिए हमारा ये स्क्लेरा है, ठीक है, ये स्क्लेरा जो है ये कंटिन्यूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये बीच में कंटिन्यूड है, और बीच में ऑप्टिक नर्व जो है इसमें से निकल रही है। एग्जैक्टली इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि जो कोरॉइड होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, दिस इज क्लियर है। इसके इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक लेयर होगी कोरॉइड लेयर। सो कोरॉइड जो वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, इधर आके खत्म हो जाती है, मतलब इट इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन जब बात करते हैं स्क्लेरा की, इट इज कंटिन्यूस, और लेकिन बीच में एक होल है जिसमें से ऑप्टिक नर्व निकल रही है। होल इन द सेंस ऑफ कोर्स एक लेयर है कंप्लीट, आपका हाथ है, पाम एरिया है, पाम एरिया इज द स्क्लेरा पार्ट, इसमें बीच में से आप अपने हाथ को इस साइड से दूसरी साइड निकाल दीजिए, दैट मीन्स एक ऑप्टिक नर्व उसे पियर्सिंग कर रही है, उससे आर पार जा रही है। सो दिस इज स्क्लेरा के लिए इसलिए बोलते हैं। तो स्क्लेरा का जो आउटर टू थर्ड पार्ट है, आउटर टू थर्ड पार्ट हम बात कर रहे हैं, ओके हम देखते हैं, ये है एंटीरियर पार्ट और ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो आउटर टू थर्ड कौन सा हो गया, आउटर टू थर्ड हो गया यहाँ से, हम इसे ऊपर से लेके नीचे देख रहे हैं, अभी हम इसे साइड व्यू नहीं देख रहे हैं, ऊपर से लेके, अगर हमारी ये आंख है, ठीक है, सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ की बात करें, हम यहाँ पे मेनली बात बताना चाह रहे हैं तो यहीं पे देखते हैं, दिस इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, या हम बोल सकते हैं दिस इज द इनर पार्ट एंड दिस इज द आउटर पार्ट। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें जो लास्ट का 2/3 था, यानी आउटर 2/3 जो है वो आपके ऑप्टिक नर्व के साथ कंटिन्यू कर जाती है पीछे की तरफ, यानी जो स्क्लेरा है वो यहाँ पे खत्म नहीं हुई, वो क्या हो गया, उसमें सिर्फ आउटर 2/3 पार्ट है जो पीछे की तरफ चला गया विद ऑप्टिक नर्व। और जो 1/3 पार्ट था जो आगे से ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, उसमें सीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छन्नी लाइक बन जाता है, जिसमें से ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही होती है। ऑप्टिक नर्व क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ एक्सॉन्स ओनली, ठीक है, यहाँ से कुछ एक्सॉन्स हैं जो निकल रहे हैं, तो दे आर मल्टीपल एक्सॉन्स, एक सिंगल नहीं है, बट वो बंडल बना लेते हैं। बट वो बंडल भी जो छोटे 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 ब्रांचेस निकलते हैं, वो सिर्फ 1/3 ऑफ स्क्लेरा को पियर्स करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। हमने ये टर्म पहले भी पढ़ा होगा, हमने शायद एथमॉइड बोन में पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर प्लेट के ऊपर होती है, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली, वहां पे भी क्या था, वो छोटे 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 वहां पे होल्स थे जिसके अंदर से आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है, ऑक्यूलोमोटर एग्जैक्टली होती है ना, हाँ, ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है आपकी वहां से पियर्स कर रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी, निकल रही थी। सिमिलरली मैंने आपको क्या बताया, देखो क्या होता है, जो आपका एक पेज समझ लो, ठीक है, एक कॉपी ले लेते हैं, एक कॉपी है, उसकी एक थिकनेस है, एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है, इनर पे रेटिना है, आउटर पे बाद में कुछ नहीं है, एडिपोस टिश्यू होगा। सो दिस इज द इनर पार्ट एंड दिस इज द आउटर पार्ट। तो आउटर का 2/3 पार्ट जो है, यानी आपकी कॉपी की जो 2/3 है बाहर की तरफ से, ठीक है, वो ऑप्टिक नर्व के साथ कंटिन्यू कर जाता है पीछे की तरफ, और जो 1/3 पार्ट है वो आगे की तरफ आगे से आगे मतलब मिल जाता है पूरा। और उस मिलने के बाद जब ऑप्टिक नर्व उसमें से पियर्स करती है, यानी उसके एक्सॉन्स जो है, मल्टीपल एक्सॉन्स उसमें से पियर्स करेंगे, तो वहाँ पे एक छन्नी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका, सिर्फ इनर 1/3 ऑफ द फाइबर का, ठीक है, इनर 1/3 ऑफ स्क्लेरा का बनेगा, उस पार्ट को हम बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। So lamina cribrosa is present posteriorly at the level of at the location of optic nerve origin, जहाँ से optic nerve arise करेगी वहीं पे आपको स्क्लेरा के उस रीजन पे आपको मिलेगा लैमिना क्रिब्रोसा। लैमिना क्रिब्रोसा सिर्फ स्क्लेरा का 1/3 एरिया जो है, 1/3 थिकनेस जो है उसमें बनता है, बाकी की जो स्क्लेरा है वो ऑप्टिक नर्व के साथ पीछे चली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिब्रोसा, हमारे जो स्क्लेरा है उसमें काफ़ी अपर्चर्स पाए जाते हैं, काफ़ी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, काफ़ी डिप्रेशंस पाए जाते हैं। तो एंटीरियरली रेक्टाई मसल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 रेक्टाई मसल्स, हमने बोला था स्क्लेरा पे आके इंसर्ट होते हैं रेक्टाई मसल्स, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, दीज आर लेटरल मसल्स जो में क्लियरली विजिबल है, ठीक है। सो इसी में आके इंसर्ट होते हैं, तो ये जिस पॉइंट पे आके इंसर्ट होते हैं, तो 4 मसल्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियल, लेटरल, वो चारों अपर्चर्स बनाएंगे एंटीरियरली। तो आगे की तरफ जो बना, दिस इज एंटीरियर अपर्चर्स। कमिंग टू द मिडल अपर्चर्स, मिडल अपर्चर जो है वो इसका इक्वेटर पे, अगर हम इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें हाफ वे में,
ये पोस्टीरियर सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर का है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करने को बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट 5 सेंटीमीटर, सॉरी। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 2.5 सेंटीमीटर पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम उसे बोल सकते हैं इक्वेटर, बीच की लाइन हो गई, ठीक है। अब इक्वेटर के थोड़ा सा पीछे कुछ वहाँ पे अपर्चर्स होते हैं 4-5, जिसमें से कुछ वेसल्स निकलती हैं। कौन सी वेसल्स निकलती हैं? वर्टिकोस वेन्स एंड, एक मिनट, ओके, वर्टिकोस वेन्स निकलती हैं। वर्टिकोस वेन्स जो होती हैं ये आपकी सिलियरी बॉडी को एग्जैक्टली सप्लाई करती हैं, ड्रेन करती हैं, ठीक है। सो वर्टिकोस वेन्स प्रेजेंट होती हैं इक्वेटर से थोड़ा सा पीछे, यानी अगर हम मिडिल बोल दें तो भी चलेगा। एंटीरियरली 4 रेक्टाई मसल के अपर्चर्स हैं जहाँ पे 4 रेक्टाई मसल्स आके इंसर्ट होंगे। मिडिल से थोड़ा पोस्टीरियर, यानी इक्वेटर से थोड़ा पोस्टीरियर, लेकिन हम इसे मिडिल ही बोल देते हैं, वहाँ पे 4-5 अपर्चर्स होते हैं जिसमें से वर्टिकोस वेन्स पास करती हैं दैट सप्लाई द सीलियरी बॉडी। और हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सीलियरी वेसल्स एंड नर्व्स मिलती हैं, ठीक है। पोस्टीरियली पे आ जाते हैं, कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं है इसका, तो हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियल की। पोस्टीरियली हमने बोला कि इसमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसमें से शॉर्ट सीलियरी वेसल्स एंड नर्व्स पास करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्क्लेरा। स्क्लेरा की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला था? हमने बोला था जहाँ पे स्क्लेरा आके कॉर्निया से जहाँ से स्क्लेरा खत्म होकर कॉर्निया शुरू होता है उस जंक्शन को, इस पॉइंट को बोलते हैं स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन या फिर लिम्बस, ठीक है। जो लिम्बस वाला एरिया है वहाँ पे एक साइनस बनता है, ठीक है। वहाँ पे एक ऐसी ओपनिंग की स्पेस थोड़ा सा छूट जाता है, दैट स्पेस जो वो साइनस होता है उसे हम बोलते हैं कैनाल ऑफ शेल। इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो हम पढ़ेंगे क्या इम्पॉर्टेंस है आगे। बस आप याद रखिएगा व्हाट एग्जैक्टली इज कैनाल ऑफ शेल्म एंड वेयर इट इज प्रेजेंट। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट एट द लिम्बस रीजन। लिम्बस रीजन पे जो आपकी कॉर्निया है वो यहाँ पे आके थोड़ा सा अंदर की तरफ चली जाती है, यहाँ से आपकी स्क्लेरा आई वो भी अंदर चली गई, तो बीच में एक सल्कस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। एक खला रह जाती है, एक होल हो जाता है जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरस वेनेसाइनस, या इसका कॉमन नेम है कैनाल ऑफ शेल्म और इसी नाम से ये फेमस है, ठीक है। तो कैनाल ऑफ शेल्म एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ कैनाल ऑफ शेल्म में क्या होता है। कैनाल ऑफ शेल्म में जो आपको यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, आपको यहाँ एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट था, एग्जैक्टली वो यहाँ पे ड्रेन होता है, वो यहाँ से अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है यानी चला जाता है, ठीक है। सो कैनाल ऑफ शेल्म की एक इंपॉर्टेंस है, और जब कैनाल ऑफ शेल्म बंद हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो दैट विल टेक लेटर। सो व्हाट इज एग्जैक्टली कैनाल ऑफ शेल्म? जहाँ पे लिम्बस होता है, जहाँ पे स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन होता है, वहाँ पे कॉर्नियो और जो स्क्लेरा है वहाँ पे एक सल्कस बनाते हैं जिसकी वजह से एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, एक साइनस बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं, याद करते हैं कैनाल ऑफ शेल्म के नाम से। कमिंग टू द स्क्लेरा, स्क्लेरा की बात करें तो स्क्लेरा में 3 लेयर होती हैं। स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एपिस्क्लेरा, स्क्लेरा प्रॉपर एंड लेमिना फुस्का। इसके बारे में बस इतना याद रखना जरूरी है कि जो आपका स्क्लेरा है इट इज एवेस्कुलर, यानी यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, यहाँ से वेसल्स पास हो रही है, हमने अभी सुना था यहाँ पे एक अपर्चर से ये था वो था, बट ये इसे सप्लाई नहीं करता है। एक्वस ह्यूमर होता है, डायरेक्टली इसमें से इसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और जो बाहर कॉर्निया होता है वो भी बाहर से ही डायरेक्ट लेता है और अंदर से लेता है, ठीक है। सो एपिस्क्लेरा इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्ड, स्क्लेरा इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एपिस्क्लेरा द आउटर मोस्ट, स्क्लेरा प्रॉपर या फिर इसे स्क्लेरल स्ट्रोमा भी बोल देते हैं कभी कभी, और एक तीसरी है दैट इज लेमिना फिस्का। यहाँ तक सब क्लियर है? नेक्स्ट कम्स कॉर्निया। दिस इज द कॉर्निया, ऐसे ये पीछे आपका स्क्लेरा था, दिस इज कॉर्निया पार्ट, द बल्जिंग पार्ट। इट इज सर्कुलर इन नेचर, सफाई से आपको पता चल रहा है थोड़ी सी सर्कुलर है, आपको दिखती है, ठीक है। प्यूपल को कवर करती है, आइरिस को कवर करती है, और एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई, इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। दिस इज द आइरिस, आइरिस को भी कवर ही कर रही है, इसके ऊपर है, ठीक है। एंड देन द प्यूपल पार्ट है, प्यूपल को कवर करती है ऑफ कोर्स, एंड जो इन दोनों के बीच में जगह बचती है, जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जगह है, उसे हम बोल देते हैं एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर एग्जैक्टली कहते किसे मैं बता देती हूँ पहले ही। एंटीरियर चेम्बर होता है लेंस और कॉर्निया के बीच के जो भी स्पेस है उसे बोल दिया हमने एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर फर्दर डिवाइड होता है 2 में, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट।
देयर आर 2 चेम्बर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सो दीज आर कॉल्ड चेम्बर्स। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको इस चीज़ के लिए वाइवा में थोड़ा सा ट्रिकी कर देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर सेगमेंट एंड एंटीरियर चेम्बर। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि चेम्बर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। चैम्बर इज, चैम्बर बड़ा होता है, सेगमेंट छोटा होता है। सो दिस इज एंटीरियर चैम्बर एंड दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर। लेंस के आगे एंटीरियर, लेंस के पीछे पोस्टीरियर। लेंस के आगे जो एंटीरियर चैम्बर था उसे फर्दर 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है थ्रू आइरिस। ये जो आइरिस आपका सामने की तरफ आ रहा है, दिस आइरिस पार्ट, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पीछे छोटा सा पार्ट होता है और आगे बड़ा पार्ट होता है। सो दिस आगे वाला पार्ट इज एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर सेगमेंट। सो एंटीरियर चैम्बर के 2 पार्ट हैं, एंटीरियर सेगमेंट एंड posterior segment. Now coming back to the cornea, cornea जो है वो thick at its periphery and thin at its center, यानी ये आपका center है और ये आपकी periphery है. So it is thick at periphery, यानी जहाँ पे limbus बनेगा, जहाँ पे junction है, where at that point it is thick. लेकिन जब हम बात करते हैं सामने की, so it is thin. इसकी फर्दर 5 लेयर होती है और वाइवा में सबसे पहले आपसे बोला जाता है कॉर्निया की कितनी लेयर्स होती हैं। सो आपको याद रखना है कॉर्निया की कितनी लेयर्स हैं। देयर आर 5 लेयर्स। जो हमारा कॉर्निया है वो 5 लेयर से मिलके बना है। व्हाट आर दो 5 लेयर्स? यही वाइवा में सबसे ज़्यादा, अगर किसी का जो भी जिन बच्चों का टॉपिक आपका आए है एटलीस्ट उनसे तो वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेदर कॉर्निया हैव लेयर्स और नॉट। ठीक है, उनमें लेयर्स हैं या नहीं, पहले वो बताओ, अगर हैं तो कितनी है और वो कौन कौन सी है। सो फर्स्ट इज द स्ट्रेटिफाइड कॉर्नियल एपिथेलियम, Bowman's membrane, substantia propria, Decimet's membrane and corneal endothelium. जो स्ट्रेटिफाइड कॉर्नियल एपिथेलियम है, जैसे हमने बोला था, थिक होती है पेरिफेरी पे और थिन होती है सेंटर में। तो एग्जैक्टली सेंटर में इसमें 5 लेयर होती हैं और पेरिफेरी में इसकी 10 लेयर्स होती हैं, और इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि इट इज थिक एट पेरिफेरी एंड थिन एट सेंटर। ऑल्सो जो आपकी स्ट्रेटिफाइड कॉर्नियल एपिथेलियम है, जो ना आउटर मोस्ट लेयर है, इट कंटेन्स पेन रिसेप्टर। इसीलिए क्या होता है, अगर आपके पास बाल भी जाता है ना आपकी आंखों में, यूजुअली बाल जाता है, बाकी चीज़ें तो इतना आसानी से नहीं जाती हैं, आप कहीं बाहर जाएंगे तूफान आंधी में तो ऑफकोर्स आपकी आंखों में जाएगा। सो जैसे ही कोई भी चीज़ आपकी आंखों में जाएगी, ठीक है, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, नीचे होती है तो इतना इरिटेशन नहीं होता है, कॉर्निया पे आती है फॉरन इरिटेशन होने लग जाती है। दैट इरिटेशन इज ड्यू टू द presence of pain receptors that are present on the stratified corneal epithelium. Next is the Bowman's membrane. Bowman's membrane जो है ये कोई रेगुलर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें irregularly collagen fibers जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज substantia propria. It is the thickest layer. सबसे thick among all those is the substantia propria. And next is the Decimet's membrane and then is the corneal endothelium. फंक्शन की बात करें तो ये सर रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया, ये रिफ्रैक्ट करती है एंड ऑफ कोर्स इसका अपना प्रोटेक्टिव रोल है, अंदर के लेंस को, एक्वस ह्यूमर को, आयरिस को, सबको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड और अ फॉरेन पार्टिकल। कॉर्निया के बारे में जो एक चीज़ बोली जाती है वो ये है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। जैसे हमने पढ़ा था स्क्लेरा के बारे में कि इट इज एवेस्कुलर, सिमिलरली जो हमारा कॉर्निया है दैट इज ऑल्सो एवेस्कुलर। एवेस्कुलर है यानी इसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं। अब अगर इसे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये जिंदा कैसे है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाता है इसके एक्वस ह्यूमर से। अगर एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी कैरी करते हैं और यहाँ पे ब्लड है नहीं। सो ऑक्सीजन इसको मिलता है बाहर से, आउटर एटमॉस्फेयर से। हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम दैट एरिया। आपको ऑक्सीजन मिलेगा बाहर से, न्यूट्रिएंट मिलेगा अंदर से। सो इट इज एवेस्कुलर। इसीलिए जो हमारी ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं, सो जो हमारे आई में ट्रांसप्लांट होता है या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो होता है वो हम आसानी से कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट आसानी से क्यों कर सकते हैं? वैसे जवाब दे सके, बताइए। वाई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इज इजी और वाई इट इज डन? मैम क्योंकि यहाँ पे कोई वेस्कुलर होता है ना, सप्लाई नहीं होती है। एवेस्कुलर है तो मैम नर्व सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई नहीं होती, ये डैमेज किसने होने बोला? मैम यहाँ पे कोई मैंने अभी एंटीजन मैंने वाला अभी रिएक्शन बोला कोई है, होता ही नहीं है। मैंने बोला है यहाँ पेन रिसेप्टर्स हैं। हाउ कुड यू से दैट इट हैज डजंट हैव नर्व मैम सप्लाई? जब किसी और की कॉर्निया यहाँ पे ट्रांसप्लांट की जाएगी तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगे तो वो कहाँ पे वर्क करेंगे? उनके लिए ब्लड चाहिए, लेकिन ये वेस्कुलर होती है। तो दैट्स जब द ये आंसर। वेस्कुलर है तो
ठीक है, यही इसका आंसर है। इसमें ट्रांसप्लांटेशन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग फेस करते हैं डॉक्टर, वो है रिजेक्शन। और रिजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमारा टिश्यू जो है वो सेल्फ को सिर्फ अपना मानता है, बाहर कोई भी चीज़ बाहर से आएगी उसे हटाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? थ्रू इम्यून सेल्स। क्योंकि ये वेस्कुलर है, सो यहाँ पे कोई इम्यून सेल नहीं है, इस वजह से आसानी से हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में बात करना है। तो कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में क्या कहा जाता है, अगर कॉर्नियल ओपेसिटी कॉर्नियल एंडोथीलियम तक पहुंच गई। ओपेसिटी क्यों होती है? यानी स्कारिंग। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों के ब्लैक एरिया में वाइट पार्ट होता है, कभी नुक्ता होता है, कभी बड़ा होता है, डिपेंड करता है। वो जब आप कॉर्नियल ओपेसिटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत टाइप का होता है कॉर्नियल ओपेसिटी। वो टाइप जिसमें कॉर्नियल ओपेसिटी है, जो स्कार है, वो कॉर्नियल एंडोथीलियम में पहुंच जाए, यानी जो भी डैमेज है वो अगर कॉर्नियल एंडोथीलियम तक अगर पहुंच जाता है तो वो स्कार परमानेंट होता है, उसको वो हील अप नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉर्नियल एंडोथीलियम जो होती है दैट इज नॉट रीजनरेटिव। वहाँ पे रीजनरेशन का कोई सोर्स नहीं है। वहाँ पे कोई माइटोसिस यानी मल्टीप्लिक, जैसे हमारी कंप्लीट बॉडी में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, चीज़ें ख़राब होती हैं फिर नहीं आ जाती हैं। सिमिलरली हमारे कॉर्नियल जो एंडोथीलियम है उसमें बिल्कुल भी रीजनरेशन नहीं होता है, यानी वहाँ पे कोई भी माइटोसिस नहीं हो रही होती है। इसलिए एक बार जो डैमेज हो गया कॉर्नियल एंडोथीलियम में और उसकी वजह से जो कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप होगी, दैट इज परमानेंट इन नेचर। बाकी की ओपेसिटीज होती हैं, डिपेंड करता है, वैसे आगे आप पढ़ेंगे जो भी फाइनल ईयर में, अकॉर्डिंग टू टाइम वो थोड़ा थोड़ा हील कर सकती है। बट जो आपकी स्कारिंग, जो आपका डैमेज कॉर्नियल एंडोथीलियम तक पहुंच गया, वो स्कारसिटी, वो ओपेसिटी आपकी ठीक नहीं हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉर्निया बिलीव। ठीक है, सो आज हम कॉर्निया तक ही छोड़ते हैं। अच्छे से जाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, जो इसकी लेयर्स हैं एग्जाम में एग्जैक्टली एज सच अगर कुछ लिखेंगे तो यही सब लिखना होता है। चलिए, लिखने को तो आप कुछ भी लिखाइए, डिपेंड करता है, मूड रहता है एग्जामिनर के, मार्क्स देना चाहेगा तो दे देगा। मैं नहीं देती हूँ कि मेरा मूड कभी नहीं करता है। ठीक है, सो वहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा गया था एक बार, कि कॉर्निया की कितनी लेयर्स हैं। इट इज़ 5 एंड व्हाट आर दोज 5 लेयर्स। अगर 5 बताओगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, बट अगर आप 5 लेयर्स का नाम बता दोगे तो इल फील लाइक कि हाँ ये बंदा पढ़ के आया है। सिमिलरली आप स्क्लेरा का भी याद रखिए कि स्क्लेरा में कितनी लेयर्स होती हैं। इट इज़ 3 लेयर। डोंट रिमेंबर द नेम, कोई बात नहीं, करोगे अच्छा है, नहीं करोगे मसला नहीं है, बट यू मस्ट नो कि what are the number of layers that sclera has. So sclera has 3 is a 3 layered structure, जबकि जब बात हम करते हैं कॉर्निया की, so it is a 5 layered structure. Exactly, it is a 5 layered structure जिसमें further stratified corneal epithelium is 5 layered at center and 10 layered at periphery. और इसमें सबसे thickest होता है substantia propria and rest membranes. ठीक है, so this was all about your cornea. किसी को कोई दिक्कत हो, वैसे मैंने सोचा था शायद हो जाएगा, बट आगे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, 5 मिनट में कितना होगा, बाकी हम कल देखेंगे। मिडल लेयर, सो किसी को कोई दिक्कत हो अब तक तो बताओ। सबको समझ में आ गया? द आई बॉल का स्ट्रक्चर इस सच हमने जो भी पढ़ा थोड़ा बहुत, देन द टेनिस कैप्सूल, द फाइब्रस लेयर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। टुमारो विल स्टार्ट विद द वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर लेयर के बारे में बता दें अगर, तो वेस्कुलर लेयर जो है इसके अप्रॉक्स 90% जो ब्लड सप्लाई है दैट इज एट दिस लेवल ओनली, दैट इज द कोरॉइड जो आपके हैं। ये खुल गया, पता नहीं कहाँ लिखा है मैंने, याद तो नहीं है। ठीक है, सो और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।